बात है साल 2026 की। अप्रैल का महीना। दुनिया ना एक ऐसे संकट के मुहाने पर खड़ी थी जो इतिहास की दिशा ही बदल सकता था। ये कहानी इस बात का सबूत है कि कूटनीति और जंग के बीच की लकीर कितनी कितनी पतली होती है। और फिर तारीख आती है 7 अप्रैल 2026। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आता है जो पूरी दुनिया को सन्न कर देता है। वो कहते हैं, आज एक पूरी सभ्यता खत्म हो जाएगी, एक ऐसी सभ्यता जो कभी वापस नहीं आएगी। मतलब दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान एक पूरे देश को, उसकी संस्कृति को नक्शे से मिटा देने की धमकी दे रहा था। सोचिए। तो सवाल उठता है, आखिर एक क्षेत्रीय लड़ाई तबाही के इस मोड़ तक पहुंची कैसे? चलिए इसे गुत्थी को सुलझाते हैं और पूरी कहानी को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस तनाव भरे माहौल की जब पूरी दुनिया तबाही के कगार पर खड़ी थी। 7 अप्रैल 2026 अमेरिका ने ईरान को एक आखिरी चेतावनी दी थी। डेडलाइन थी ऑर्मुज़ जलडमरू मध्य को खोलने की। ये वही रास्ता है जहां से दुनिया का ज्यादातर तेल व्यापार होता है, तो ये बहुत जरूरी था। डेडलाइन खत्म होने में महज कुछ घंटे बचे थे और पूरी दुनिया एक ऐसे हमले के डर से कांप रही थी जो पहले कभी नहीं देखा गया। लेकिन बात यहां तक पहुंची कैसे? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और उन घटनाओं पर नजर डालते हैं जिनकी वजह से ये संकट खड़ा हुआ। ये जंग शुरू हुई थी 28 फरवरी को और सिर्फ 50 दिनों के अंदर 4000 से भी ज्यादा जानें जा चुकी थीं। लेकिन ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसका मतलब है 7000 से ज्यादा परिवार जो बिखर गए, लाखों लोग जो बेघर हो गए। ये थी जंग की असली और दर्दनाक कीमत। और देखिए हालात कितनी तेजी से बिगड़ रहे थे। 21 मार्च को अमेरिका और इजराइल ने ईरान की नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला कर दिया। फिर 28 मार्च तक ईरान ने अमेरिका की तीसरी डेडलाइन को भी ठेंगा दिखा दिया। इसके बाद 3 अप्रैल को ईरान ने अमेरिका का एक F-15E स्ट्राइक ईगल गिरा दिया। और फिर 7 अप्रैल को आया ट्रंप का वो बयान, वो धमकी जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। लेकिन इसी तनाव के बीच एक गिराए गए अमेरिकी विमान और उसके पायलट की कहानी ने इस जंग में एक ऐसा मोड़ ला दिया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। एक तरफ तो राष्ट्रपति ट्रंप बार बार दावा कर रहे थे कि हवाई क्षेत्र पर हमारा पूरा कंट्रोल है, वो सैन्य तौर पर हार चुके हैं। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही थी। ईरान ने अमेरिका के सबसे एडवांस लड़ाकू विमानों में से एक को मार गिराया था। इसके बाद जो हुआ वो किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं था। एक अमेरिकी पायलट घायल और अकेला ईरान के इलाके में फंस गया था। फिर एक छोटा सा रेडियो मैसेज आता है जिससे पता चलता है कि वो जिंदा है। और फिर शुरू होता है एक बेहद खतरनाक रेस्क्यू ऑपरेशन। अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस दुश्मन की सरहद के अंदर घुसती हैं और 24 घंटों के बाद उस पायलट को सुरक्षित बाहर निकाल लाती हैं। और फिर पूरी दुनिया को चौंकाते हुए अमेरिकी हमले की डेडलाइन खत्म होने से सिर्फ 90 मिनट पहले एक अचानक ऐलान होता है 2 हफ्तों के लिए सीज फायर यानी युद्ध विराम। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि इस सीज फायर के पीछे पाकिस्तान का हाथ था। जी हाँ, पाकिस्तान के आर्मी चीफ और डोनाल्ड ट्रंप के बीच एक डायरेक्ट चैनल के जरिए ये लास्ट मिनट डील फाइनल हुई थी। लेकिन ये शांति बहुत नाजुक थी और ये बिखरने भी लगी बहुत जल्दी। ऐलान के कुछ ही घंटों बाद इजराइल ने लेबनान में 100 से भी ज्यादा हमले कर दिए। इसमें 300 लोग मारे गए। इजराइल का तर्क था कि लेबनान इस सीज फायर का हिस्सा नहीं है। बस इसी बात ने पूरी शांति प्रक्रिया को खतरे में डाल दिया। इसके बाद इस्लामाबाद में शांति के लिए बातचीत शुरू हुई, लेकिन एक मुद्दा था जिस पर बात अटक गई, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। देखिए, ईरान चाहता था कि उसके यूरेनियम एनरिचमेंट के हक को माना जाए। वहीं अमेरिका की मांग थी कि ईरान अपनी सारी न्यूक्लियर गतिविधियां 20 साल के लिए बंद कर दे। ईरान सिर्फ 5 साल के लिए तैयार था और बस यहीं आकर सारी बातचीत रुक गई। बातचीत फेल होने के फौरन बाद ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि अमेरिकी नेवी अब ईरान के सभी बंदरगाहों की पूरी तरह से नाकाबंदी करेगी। तो अब ये लड़ाई सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच नहीं रह गई थी, इसका असर पूरी दुनिया पर महसूस किया जाने लगा था। तो अब एक तरह की दोहरी नाकाबंदी हो गई थी। एक तरफ ईरान ने हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य को ब्लॉक कर रखा था, तो दूसरी तरफ अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों को। और अमेरिका की ये नाकाबंदी चीन जैसे देशों के जहाज़ों के लिए भी थी, जिस पर चीन ने अमेरिका को चेतावनी भी दी। और फिर मामला और बिगड़ गया
जब 18 अप्रैल को ईरानी गन बोट्स ने भारत के 2 व्यापारिक जहाज़ों पर फायरिंग कर दी। तो अब हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां आगे क्या होगा ये कहना बहुत मुश्किल है। सवाल यही है कि अब आगे क्या? घड़ी की सुइयां तेजी से आगे बढ़ रही हैं। अमेरिका ईरान का सीजफायर 22 अप्रैल को खत्म होने वाला है। उधर इजराइल और लेबनान के बीच भी एक बहुत नाजुक सी शांति है। इस बीच इलाके में तनाव बढ़ाने वाले नए कानून भी आ गए हैं और अमेरिकी नाकाबंदी अब भी जारी है। मतलब पूरी दुनिया ने अपनी सांसें थाम रखी हैं। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही बचता है कि जब कूटनीति मतलब डिप्लोमेसी फेल हो जाती है और धमकियां बढ़ने लगती हैं, तो फिर अगली जंग को रोकता कौन है?